नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप हमारी खास पेशकश को देख रहे हैं। एमसीडी चुनाव की बात करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन हो चुका है और कल ही नामांकन का आखिरी दिन था। उम्मीदवार जनता के बीच वोट मांगने के लिए अब पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर वहां की बुनियादी समस्या, लोगों के सुझाव जाने, साथ ही एमसीडी में किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है, ये जानने की भी हमने कोशिश की। हमारे संवाददाता दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा पहुंचे और यहाँ के 3 वार्ड्स में ये जानने की कोशिश की कि आखिर एमसीडी में किसका पलड़ा भारी है इस इलाके में। आज न्यूज़ 24 की टीम आरके पुरम में है। ग्राउंड रिपोर्ट शुरू करें उससे पहले आज बीजेपी और आपने थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है, पहले वो सुन लेते हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से डूब गई जनता सारी है, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। कूड़े के तीनों पर्वत को दिल्ली से हटाना है, आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। आप वालों ने मजदूरों का पैसा चुराया, फर्जीवाड़ा करके मजदूरों को रुलाया। दिल्ली का दम घुट रहा वो देखने भी न आते। एमसीडी में बीजेपी न होती तो वो गली गली शराब घर बनाते। पॉल्यूशन जानलेवा है, पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। इस वक्त मैं आरके पुरम विधानसभा के वसंत विहार वार्ड नंबर 153 में मौजूद हूँ। स्लम क्लास एरिया है जहां व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं। हो जाता, करते ही नहीं है जल्दी से सफाई। मतलब जिस दिन से ये बाथरूम बना है उस दिन से इसकी सफाई नहीं हुई है। सिर्फ नेता आया, कोई चेक इन करने वाला आएगा तो उसके बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा वो सफेद सफेद पाउडर से डाल देते हैं और फिर भी उससे सफाई नहीं होती है। अब हम पहुंचे हैं आरके पुरम विधानसभा में, यानी आरके पुरम वो विधानसभा है जो कहा जाता है कि जहां पॉश इलाका भी है, सरकारी आवास भी है, सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनके आवास भी हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस वक्त मैं आरके पुरम विधानसभा के वसंत विहार वार्ड नंबर 153 में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर ये कहती है कि बेहद ही पॉश इलाका है जिसमें सब है, कैंप भी है, स्लम क्लास भी है और बड़े आवासीय परिसर भी हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि मार्केट प्लेस है, कैंप भी है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पहुंचा हूं ये कुली कैंप है। ये कहा जाता है कि एक स्लम क्लास एरिया है जहां व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं या तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये कूड़ा जैसे है, हालांकि कहते हैं कि साफ़ सफाई होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं और ये कहा जाए कि पूरी तरीके से इस कैंप को तैयार किया जाता है, यानी व्यवस्थाओं में, साफ़ सफाई में। यहाँ कोई समस्या आपको लगती है क्या होना चाहिए? क्या लगता है क्या होना चाहिए? सब चीज़ तो है कि हाँ, साफ़ सफाई, एमसीडी का इलेक्शन भी है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके इलाके में, आपके कैंप में सुविधाएं क्या होनी चाहिए, क्या आपको मिलना चाहिए? वैसे सब चीज़ तो है, बस थोड़ी बाथरूम की साफ सफाई होनी चाहिए तो बस। इसमें महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, सब जाते हैं। हाँ जी, तो क्या क्या परेशानी है इसको लेकर? बस यही साफ सफाई, कभी कभी पानी नहीं आते, साफ सफाई नहीं होती। पानी नहीं आता इधर? हाँ, कभी कभी पानी नहीं आता, मोटर चलती रहती, पानी ऐसे वेस्ट होता रहता है।
और मतलब साफ सफाई कोई नहीं करता इसकी? करते हैं, होते हैं पर कभी कभी गंदा हो जाता, करते ही नहीं है जल्दी से सफाई मतलब। तो ये समस्या यहाँ की है। हाँ। ये कुली कैंप है। मैं आपको पहले थोड़ा सा तस्वीर इस कैंप की दिखा दूँ। इस तरीके से जो घर बने हैं, इस तरीके की तस्वीरें हैं इस पूरे कैंप में। और यहाँ के जो लोग हैं, हालांकि कई जिस तरीके की बात रख रहे हैं कि पानी ठीक है, साफ़ सफाई ठीक है, तो स्थानीय यहाँ दुकान भी चलाते हैं। और ये कहा जाए, भाई साहब समस्या क्या है इस इलाके की, कुछ हैं? सर मेरे भी कोई भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आप जैसे साफ़ सफाई और साफ-सफाई कूड़ा सही जैसे बाहर पड़ा है? नहीं सर, साफ़ सफाई सब कुछ सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जी, आपके हिसाब से सब सही है? इनके हिसाब से सब सही है इलाकों में, लेकिन तस्वीर ये कहती है कि जो नालों की साफ़ सफाई हो, जन सुविधाएं जिस तरीके से हैं उनकी व्यवस्था हो। और वार्ड नंबर 153 में करीब 55,000 मतदाता हैं, 50 बूथ हैं और हर तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ ताज़ा जो यहाँ के हाल हैं। भाई साहब जो तस्वीर है आपके कैंप की, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ? भाई साहब हम गलत तो बोलेंगे नहीं, ईमानदार से बोलेंगे। नेता ही लोग दबा देते हैं, नेता ही लोग डटवा देते हैं। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके की समस्या आप लोगों को है यहाँ पे? हमारे लिए तो कैंप में सब चीज़ का समस्या है, पानी का भी है। हाँ। ना पानी निकलने के भी व्यवस्था नहीं, अगर बारिश अभी आएगा तुरंत घर में पानी घुस जाएगा। हाँ। कूड़ा उठाने के भी समस्या, हम लोग का मैंने सब चीज़ का समस्या है। हमारे कैंप में कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। शौचालय का भी वही है कि रात बिरात हम लोग का लगता है तो आप कहाँ जाए, ये शौचालय बंद हो जाता है, वो शौचालय बंद हो जाता है। ये हमारे जो 24 आवर्स शौचालय खुला होना चाहिए। और यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई है जो एमएलए के अंडर आता है। ये जो झाड़ू लगा रहे हैं एमसीडी का, इनकी खाली सफाई का काम है, जो हर रोज सफाई करते उठाते अपना, ठीक है। नेपाली कैंप में पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा होता है, नालियाँ टूटी पड़ी है, बनाने नहीं आता एक भी। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बिल्कुल। हमारा काम होना चाहिए बस खाली। वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या काम आपको लगता होना चाहिए? देखिए सुबह सुबह जो हमारी लेडीज होती हैं बहुत परेशान होती हैं। डीडी ने बंद कर दिया जंगल, पहले हम जंगल जाते थे, अब जब शौचालय खुला है तो 24 आवर खुलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बंद हो जाता है? ये बंद हो जाता है आपके कारण। जिस दिन से ये बाथरूम बना है उस दिन से इसकी सफाई नहीं हुई है। सिर्फ नेता आया, कोई चेक इन करने वाला आएगा तो उसके बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा वो सफ़ेद पाउडर से डाल देते हैं और फिर भी उससे सफाई नहीं होती है और कह देते हैं हाँ भाई हो गई सफाई। अब इलेक्शन है, अभी इस बाथरूम के अंदर आधी टंकियां बंद पड़ी हैं। सुबह के टाइम में लैटरिन जाओ, 10-10 मिनट खड़े रहो, 20-20 मिनट खड़े रहो, ड्यूटियों को लोग लेट हो जाती हैं। अभी क्या आपको लगता है कि जो मौजूद आप ऐसे करो ना, बाथरूम शौचालय में जा करके हर दरवाजे के पीछे जाके कैमरा घुमा दो बस। इतना गंदा है, क्या करें। 30 लैटरिन में 5 लैटरिन चालू रहती है, बाकी 25 बंद रहती है। मतलब जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इसी में जाते हैं? सब इसी में जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं और कह नहीं सकते, और जो कहेगा वो सबसे बुरा है। बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की ये एक अपील है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जब बनाया गया था यहाँ सब सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उसके बाद देख रेख कभी नहीं हुई। पार्टी वाले जब जरूर आते हैं लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करते जिनको ये विश्वास हो पाए कि, क्योंकि स्लम क्लास एरिया जो होता है, कैंप का एरिया होता है, यहाँ सरकार ही सुविधाएं देती हैं। शौचालय सरकार बनाती है, एमसीडी के अंतर्गत आता है, सरकार बाकी सुविधाएं देती हैं, पानी बिजली तमाम वो होते हैं। लेकिन इस कैंप के अंदर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ अगर समस्याएं हैं तो सबसे बड़ी समस्या इस जन सुविधा परिसर की है। ये कहा जाए कि इस पॉश एरिया का एक वो हिस्सा जहाँ वोटर भी हैं और सपोर्टर भी कह सकते हैं, या अपने मुद्दे रखने वाले भी कह सकते हैं, कि किस तरीके की ज़मीनी हकीकत है इस टी कैंप इलाके की। यानी जिस तरीके से ये कहा जाए कुली कैंप इसे बोला जाता है, यहाँ वार्ड नंबर 153 के अंदर वसंत विहार में ये एक तस्वीर है जो ये कहती है कि इनको सुविधाओं में जन सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर चाहिए।